तिना व्रत का उद्धार भगवान केशव जो परम पुरुषोत्तम है, सदा छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, अर्थात पूर्ण धन, पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण वैराग्य। भगवान विभिन्न पूर्ण शाश्वत अवतारों में प्रकट होते हैं। बद्ध जीव को इन विभिन्न अवतारों में भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनने का अपार अवसर प्राप्त होता है। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म चैम दिव्यम। भगवान की लीलाएं और गतिविधियां भौतिक नहीं है, वह भौतिक अवधारणा से परे हैं। परंतु वह जीव ऐसी असाधारण लीलाओं को सुनकर लाभान्वित हो सकता है। सुनना भगवान के साथ संगति करने का अवसर है। उनकी लीलाओं को सुनना मात्र से ही दिव्य स्वरूप की ओर विकास करना है। बद्ध जीव में अन्य बद्ध जीवों के बारे में कथा, नाटक और उपन्यास के रूप में सुनने की स्वाभाविक प्रकृति होती है। दूसरों के बारे में सुनने की उस प्रवृत्ति का उपयोग भगवान की लीलाओं को सुनने में किया जा सकता है। तब व्यक्ति तुरंत अपने दिव्य स्वरूप की ओर विकास कर सकता है। कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर हैं, वे मन को भी बहुत प्रसन्न करते हैं। यदि कोई भगवान की लीलाओं को सुनने का लाभ उठाता है तो भौतिक प्रकृति के साथ लंबे समय तक रहने का कारण हृदय में जमा हुई धूली मिट्टी तुरंत दूर हो जाती है। भगवान चैतन्य ने भी बताया कि केवल भगवान कृष्ण के दिव्य नाम को सुनने मात्र से ही हृदय सभी भौतिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। आत्म साक्षात के अनेक तरीके हैं, लेकिन भक्ति सेवा का यह तरीका है जिसमें सुनना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब किसी भी बद्ध जीव द्वारा अपनाया जाता है तो वह स्वतः ही भौतिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है और उसे अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बद्ध जीव इन अशुद्धियों के कारण और जैसे ही यह अशुद्धि दूर हो जाती है, स्वाभाविक रूप से जीव का सुप्त कार्य भगवान की सेवा करना जागृत हो जाता है। परमेश्वर के साथ अपना शाश्वत संबंध विकसित करके व्यक्ति भक्तों के साथ मित्रता स्थापित करने के योग्य हो जाता है। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से यह सलाह दी कि सभी को भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनने का प्रयास करना चाहिए। यह कृष्ण ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखा गया है और पाठक इसका लाभ उठाकर मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान अपनी अकारण कृपा से इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं और एक साधारण मनुष्य के समान अपने कर्मों का प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्यवश अधर्मी या नास्तिक लोग कृष्ण को अपने समान ही साधारण मनुष्य समझते हैं और इसलिए उनका उपहास करते हैं। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में इसकी निंदा करते हुए कहा, अवजानन्ति माम मूढ़ा। मूढ़ या दुष्ट लोग कृष्ण को साधारण मनुष्य या उनसे थोड़ा अधिक शक्तिशाली समझते हैं। अपने घोर दुर्भाग्य के कारण वे उन्हें परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। कभी कभी ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग अपने घोर दुर्भाग्य के कारण वे उन्हें परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग प्रमाणिक शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना स्वयं को कृष्ण का अवतार बता देते हैं। जब कृष्ण थोड़े और बड़े हुए तो वह पीठ के बल लेटने के बजाय पीठ के बल लेटने लगे। यशोदा और नंद महाराज ने एक और उत्सव मनाया। कृष्ण का पहला जन्मदिन। उन्होंने कृष्ण के जन्मदिन समारोह का आयोजन किया। इसे आज भी वैदिक सिद्धांतों के सभी अनुयायी मानते हैं। कृष्ण का जन्मदिन समारोह भारत में सभी हिंदू विभिन्न संप्रदायों के बावजूद मानते हैं। सभी वालों को आमंत्रित किया गया और वे हर्षोल्लास के साथ आए। एक मधुर बैंड बजाया गया और उपस्थित लोगों ने इसका आनंद लिया। सभी विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्होंने कृष्ण के सौभाग्य के लिए वैदिक भजन गाए। वैदिक भजनों के बाद जाप जाप और बैंड की वादन के दौरान माता यशोदा ने कृष्ण को स्नान कराया। इस स्नान समारोह को तनिक रूप से अभिषेक कहा जाता है और आज भी इसे वृंदावन के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस या भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने बड़े मात्रा में अनाज वितरित करने की व्यवस्था की और स्वर्ण आभूषणों से सजी उत्तम श्रेणी की गायों को विद्वान और सम्मानित ब्राह्मणों को दान में देने के लिए तैयार किया गया। यशोदा ने स्नान किया और सज धज कर सज्जित होकर बालक कृष्ण को जो विविध सुसज्जित और स्नानित थे अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा गाए जा रहे वैदिक मंत्रों को सुनने के लिए बैठ गई। वैदिक मंत्र को सुनते हुए बालक को नींद आने लगी, इसलिए माता यशोदा ने उन्हें चुपचाप पलंग पर लिटा दिया। उस पवित्र अवसर पर सभी मित्रों, रिश्तेदारों और वृंदावन निवासियों का स्वागत करने में व्यस्त होने के कारण वह बालक को दूध पिलाना भूल गई। बालक भूख से रो रहा था, लेकिन शोरगुल के कारण माता यशोदा उसकी रोने की आवाज
नहीं सुन सकी। बालक भूख से क्रोधित हो गया क्योंकि वह भूखा था और उनकी उसकी माता उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए उसने अपने पैर उठाए और एक सामान्य बच्चे की तरह अपने कमल जैसे चरणों को लात मारने लगा। बालकृष्ण को हाथ से चलने वाली गाड़ी के नीचे रखा गया था। वे अपने पैर मार रहे थे, तभी गलती से उनका पैर गाड़ी के पहिए से छू गया और गाड़ी टूट गई। गाड़ी में तरह तरह के बर्तन, पीतल और धातु की थालियां रखी थी जो जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर गई। गाड़ी का पहिया धुरी से अलग हो गया और उसके सारे स्पॉक टूटकर इधर उधर बिखर गए। माता यशोदा, सभी गोपियां, महाराज नंद और ग्वाले सभी ये देखकर चकित रह गए कि गाड़ी अपने आप कैसे छूट गई। पवित्र समारोह के लिए एकत्र सभी पुरुष और महिलाएं चारों ओर जमा हो गए और गाड़ी के टूटने के कारण बताने लगे। कोई भी कारण का पता नहीं लगा सका, लेकिन कुछ छोटे बच्चे जिन्हें बाल कृष्ण के साथ खेलने के लिए सौंपा गया था ने भीड़ को बताया कि कृष्ण के पैर पहिए से टकराने के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने भीड़ को शाश्वत किया कि उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया। कुछ लोग छोटे बच्चों की बातें सुन रहे थे, लेकिन कुछ ने कहा इन बच्चों की बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि सर्वशक्तिमान भगवान शिशु के रूप में वहां लेटे हुए हैं और वे सब कुछ कर सकते हैं। संभव और असंभव दोनों ही उनके वश में थे। चर्चा के दौरान शिशु कृष्ण रोने लगे। माता यशोदा ने बिना कुछ कहे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और विद्वान ब्राह्मणों को बुरी आत्माओं को भगाने के लिए पवित्र वैदिक मंत्रों का जाप करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने बच्चे को अपना दूध पिलाया। यदि बच्चा माँ का दूध अच्छे से पीता है तो ये समझा जाता है कि वह सभी खतरों से मुक्त है। इसके बाद सभी बलवान वाले ने टूटी हुई गाड़ी को ठीक किया और बिखरी हुई सभी चीजों को पहले की तरह व्यवस्थित कर दिया। ब्राह्मणों ने इसके बाद उन्होंने यज्ञ की अग्नि में दही, मक्खन, कुश, घास और जल की आहुति देना शुरू किया। उन्होंने बच्चे के सौभाग्य के लिए भगवान की आराधना की। उस समय उपस्थित सभी ब्राह्मण योग्य थे क्योंकि वे ईर्ष्यालु नहीं थे। उन्होंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। वे कभी अहंकारी नहीं थे। वे अहिंसक थे और उन्होंने कभी कोई झूठी प्रतिष्ठा का दावा नहीं किया। वे सभी बच्चे ब्राह्मण थे और ये सोचने का कोई कारण नहीं था कि उनका आशीर्वाद व्यर्थ होगा। योग्य ब्राह्मणों पर दृढ़ विश्वास रखते हुए नंद महाराज ने अपने बालकों को अपनी गोद में लिया बालक को और विभिन्न जड़ी बूटियों से मिश्रित जल से उनका स्नान कराया, जबकि ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का जाप कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि योग्य ब्राह्मण हुए बिना वेदों के मंत्रों का पाठ नहीं करना चाहिए। यहाँ इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मण सभी ब्राह्मणीय लक्षणों से युक्त थे। महाराज नंद को भी उन पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्हें वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई थी। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनेक प्रकार के योगों की अनुशंसा की जाती है, लेकिन सभी मंत्रों का उच्चारण योग्य ब्राह्मणों द्वारा ही किया जाना चाहिए। और क्योंकि इस कलयुग में ऐसे योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी वैदिक अनुष्ठानिक यज्ञ निषिद्ध हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में केवल एक ही प्रकार के यज्ञ की अनुशंसा की है, अर्थात संकीर्तन यज्ञ या केवल महामंत्र का उच्चारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न किए तो नंद महाराज ने उन्हें फिर से प्रचुर मात्रा में अनाज और कई गाय दान में दी। दान में दी गई सभी गायों को सुंदर सोने की कढ़ाई वाले वस्त्रों से सजाया गया था। उनके सींग सोने के छल्लों से सुशोभित थे। उनके खुर चांदी से टके थे और उन्होंने फूलों की मालाएं पहनी थी। उन्होंने इतनी सारी गायें केवल अपने प्यारे बच्चे के कल्याण के लिए दान की और ब्राह्मणों ने प्रतिफल स्वरूप अपना हार्दिक आशीर्वाद दिया और योग्य ब्राह्मणों द्वारा दिए गए आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं गए। एक दिन इस समारोह के कुछ ही समय बाद जब माता यशोदा अपनी गोद में शिशु को सला रही थी तो शिशु का वजन बहुत अधिक महसूस हुआ और उसे उठाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने अनिच्छा से उसे जमीन पर रख दिया। कुछ देर बाद वे घरेलू कामों में लग गई। उसी समय कंस के एक सेवक तृणावर्त कंस के आदेश अनुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुए।